जय हिंद साथी। आज हम तीनों डेट 28, 29 और 30 जनवरी के जो भी इंटरव्यू में प्रश्नों की चर्चा की गई है, हमारे जितने साथी देखे आए हैं इंटरव्यू, तो उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको प्रश्न बताऊंगा नहीं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। हम लोग केवल विश्लेषण करेंगे कि किस क्षेत्र से वो अपने की ओर से प्रश्न पूछ लेते हैं और कहाँ कहाँ सेना में जो अब डिमांड बढ़ी है कि इस क्षेत्र में आपको जानकारी होनी चाहिए, तो उस अनुरूप हमको तैयार होना है। पहले तो मेरा संदेश ये सुन लीजिए कि मैं इतने पहले से इतना नहीं इसमें आया था, तो मुझे इतना नहीं आकलन था कि कैसे तैयारी करनी है और क्या हम लोगों का होना चाहिए दायरा। लेकिन अब जितना थोड़ा 1-2 महीने का टाइम गुजरा है, उससे ज़्यादा अब समझ में आई हैं बातें कि आखिर क्या ज़रूरत है। तो पहले तो आप वो देख लेंगे कि जितने भी नए 2026-27 आगे धर्मगुरु बनना चाहते हैं, तो उसे आपको सेना के अनुरूप और धर्मगुरु की भूमिका के अनुरूप बदलना पड़ेगा। ये मेरी बात बिल्कुल लिख लेना यदि आप चाहते हैं कि धर्मगुरु आपको बनना है। वर्तमान में आपका सबसे ज्यादा परीक्षण हो रहा है। पहले धर्मगुरु का जो प्रश्नों का श्लोक जो भी आप कर्मकांड से पूछे जाते थे, उनका 20% वेटेज होता था, लेकिन वर्तमान में वेटेज उन लोगों ने 50% कर दिया है। वो 50% आपका कर दिया है जीके और साइकोलॉजी का। बाकी 3 लोगों का वहां बैठते तो भले ही 5 और 6 लोग हैं, लेकिन केवल इंटरव्यू में आपका परीक्षण होगा 3 लोगों का। तो बाकी सब लोग साइलेंट रहते हैं, कोई आपसे पूछेगा नहीं। वो केवल इतना परीक्षण कर लेते हैं कि जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो आपके अंदर अनुशासन है, आप सम्मान देते हैं, आपके अंदर उत्साह है, वो ऊर्जा है, वो चाह है आपको सेना में आने में। तो जो भी हमारे ब्रिगेडियर साहब हैं, यहाँ यदि धोखे से ही शायद किसी से 1-2 प्रश्न पूछे जा गए हों इस इंटरव्यू में, बाकी सारे देखते हुए आपका परिचय दे दिया जाता है आपके शरीर से कि हम लोग हैं इस लायक की नहीं है। तो पहली बात तो हम लोगों को 50% केंद्र में रखकर पांडित कर्म सीखना है। अब साथ में साइकोलॉजी और जीके की कैसी तैयारी करनी है वो आप मुझ पर छोड़ देना 26 वाले। मैं पूरे तरीके से अब टाइम के पहले अभी मैंने 4-5 दिन दिया था, मैं 1 महीने का पूरा सेशन चलाऊंगा तैयारी का इंटरव्यू का। पहली बात तो जितने अभी भ्रम चल रहा है कि जीके और साइकोलॉजी के प्रश्न मुझसे किए ही नहीं गए, तो इसको थोड़ा हटा लें। आप उसको समझ नहीं पाए हैं। मैं एक बता रहा हूं, कोई एक प्रश्न, एक नहीं 2-3 भी प्रश्न मेरे सामने आए हैं जो आपको लगे तो साधारण है, लेकिन उसमें आपसे पूछा गया कि आप कहाँ से प्रेरित हैं, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली। एक प्रश्न है कि आपके माँ बाप ने आपको ही क्यों चुना इस क्षेत्र में जाने के लिए। आपको सैनिक या अन्य नौकरी या रोजगार में भी चुन सकते थे, लेकिन आपको ही शास्त्र क्यों उठवाए। तो ये सीधा सीधा तो नहीं आपसे कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, समस्याएं कहाँ होती हैं कि आप लोग डट के जाते हैं। और मैंने कई बार आपको समझाया है कि जब तक आप प्रश्न को पकड़ना नहीं सीखेंगे ना, आप उत्तर जानते हैं, मुझे पता है इस बात का, लेकिन समस्याएं कहाँ हो रही कि आप प्रश्न नहीं पकड़ पा रहे हैं। दूसरा प्रश्न मैं आपको बताऊं रूस और यूक्रेन का। रूस यूक्रेन का कम से कम नहीं तो 4-5 डेटों में चर्चा हुई है, और सब लोग इस जितने हमारे साथी देके आए हैं, जो भी 28, 29, 30 को, ये भी रट के गए हैं, और जो आगे वाले हैं वो भी रट के जाएंगे, ये मुझे पता है। समस्या क्या है कि आपके भावों को देखते हुए परिस्थिति में कौन सा वो सवाल पूछेंगे वो वहां डिपेंड करेगा। तो हमको तो हर तरीके से तैयार होना है। समस्याएं कहाँ हो रही हैं कि आप जो पहले तो साइकोलॉजी का एक मैंने बोला था कि सही उत्तर होता ही नहीं कोई। आपका कोई मित्र है, संपर्क में आप उससे चर्चा करते हैं, उसने बताया कि मुझसे रूस यूक्रेन पूछा गया और मैंने ये बताया, अब आप उसको सही मान लेते हैं क्योंकि आपका भी नहीं उतना आईक्यू या आप भी उतना अभी साइकोलॉजी में और इसमें नहीं घुसे हैं सामाजिक व्यवस्था में, तो आप उसको समझ ही नहीं पाते हैं कि ये सही है कि गलत है। तो आप उसके अनुसार थोड़ा, ऐसा नहीं कि वैसे ही रटिए जाते हैं, लेकिन थोड़ा चेंज किया और वैसे ही हम लोग तैयार होकर चले गए। अब वहाँ प्रश्न पूछा गया वही, लेकिन वहाँ स्थिति बदल देते हैं वो। तो समस्या क्या है कि हम लोग रटा रटाया जवाब वहाँ पेश कर देते हैं, तो समझ में आ जाता उनको बच्चे ने अभी प्रश्न को पकड़ा है ही नहीं है। तो सबसे पहले हम लोगों को प्रश्न को पकड़ना है। ये हमारा साइकोलॉजी जीके फैक्ट सवाल वहाँ पर पूछे नहीं जा रहे हैं बिल्कुल कि आपको वैकल्पिक व्यवस्था वहाँ प्रदान की जाए, बिल्कुल उनको इतना टाइम ही नहीं है।
आप जितने भी कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, अपनी विचारधारा की दृष्टिकोण पर बात करेंगे, वहाँ वो बातें होती हैं। अब आते हैं हम लोग सीधे फिर लौट के पांडित कर्म। पांडित कर्म में आपसे वेद, ठीक है, उपवेद, पुराण, महाभारत, रामायण, गीता, जितनी भी ये सारे ग्रंथ हिंदू धर्म के हैं, सारे का छोटा छोटा सारे ग्रंथों का परीक्षण आपका कर लिया जाता है। कुछ ऐसा होता है कि कुछ का मूल सार आपसे जान लेते हैं, लेकिन जान इसलिए लेते हैं कि आप यदि प्रैक्टिकल में हैं, पांडित कर्म पुरोहित कर्म करवाते हैं, तब तो आप करवा पाएंगे। यदि केवल आपने मार्कशीट ले रखी है और आप उन मार्कशीटों के आधार पर यदि धर्मगुरु बनना चाहते हैं तो नहीं बन पाएंगे। ये मेरे से लिख के ले लेना, क्योंकि जो स्थितियां अभी इंटरव्यू में हो रही हैं वो सीधे बोल देते हैं पंडित जी ये इसका पूजन है और यहाँ शुरू करवाइए आप। तो आपको यदि आप प्रैक्टिकल नहीं किए होंगे कोई पूजन का, कोई भी यदि किसी विशेष क्रिया विधि का, तो आपसे नहीं बनेंगे, सीधा है। आप समस्या क्या है कि मैंने बताया था उसमें कि व्यवहारिक ज्ञान का मतलब क्या है। व्यवहारिक ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि करंट अफेयर आपको जाननी है। व्यवहारिक ज्ञान का मतलब कि आपको पुरोहित कर्म में प्रैक्टिकल होना चाहिए, आप वर्तमान में उससे संबंधित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने जो भी शिक्षाएं ग्रहण कर ली हैं और अपना ताला लगाकर रख दिया, तो उनको ऐसे की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम लोग दूसरे स्टैंड पर। दूसरे स्टैंड पर वो सारी अभी वर्तमान में जरूरतें क्या बदली हैं। जैसे आपके लोग कोई परेशान है सेना का, तो वो अपना कुंडली दिखाता है कि मेरे ग्रह कहाँ गए हैं, या ग्रहों का क्या प्रभाव है, या मेरी जो पत्नी से थोड़ी अनबन चल रही है, या झगड़ा है, या पारिवारिक विवाद है, या हमारे सैनिकों में थोड़ा, तो ये आपको कुंडली दिखा के आपको कुंडली देख कर बातचीत करनी है। तो आप लोगों को थोड़ा मैंने बता दिया कि इसमें में क्या बोलते इसको, कुंडली नक्षत्र, इसमें सारा आपको ज्योतिष में ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो हल्का आपको अब ज्योतिष में भी तैयारी चाहिए आपको उस सारे क्षेत्र में। और मैं तो एक बताऊं कि एक हनुमान चालीसा और रामायण के भी ऐसे साधारण आपसे पूछ लिए जाते हैं लॉजिक वाले, कि एक आम जीवन में तो साधारण में सबसे बनता है, लेकिन एक जो स्पेशली हमारे पांडित पुरोहित कर्म गए इतना उनका, क्योंकि उन्हें पाठ करते नहीं है तो उनको इतना दिमाग जाता ही नहीं है उस जगह पे। तो इन सारी चीज़ों में हमको ओवरव्यू बिल्कुल नॉलेज रखना है। आप लोगों को अब आगे तैयारी करनी है, इंटरव्यू की तैयारी अभी से कर देनी है मेरी इस वीडियो से, आगे वाली 26 वाले 27 वाले, क्योंकि मैं उसी का सहयोग करूंगा जो मैं इंटरव्यू लूंगा पहले कि आप पांडित कर्म में बिल्कुल अपने आप को संतुष्ट पाते हैं। तो इसके अलावा मैं नहीं करवाऊंगा। इस बार मेरा ये था कि चलो जो भी हो कोशिश की जाएगी, और कमजोर भी है तो उनका भी सहयोग किया जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगली बार से यदि मेरा क्या है कि मैं पहले प्लान नहीं बता पाया था तो मैं सीधा नियम लागू नहीं कर सकता था, लेकिन इस बार मेरा प्लान क्लियर है। यदि आप मुझे संतुष्ट कर पाते हैं कि मैं पांडित कर्म में चाहे जैसे जिस स्थिति में निपट लूंगा, चाहे जैसी भी स्थिति बने, मतलब निपट लूंगा का मतलब कि 70-80% हम लोग सहज हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल 100% निपटना है, लेकिन 70-80% तो आप एक परिपक्व व्यक्ति बनकर जवाब दें। बाकी 50% की आप बिल्कुल छोड़ देंगे मेरे ऊपर। 50% की मेरी गारंटी होगी कि चाहे आपको छोटा आ भी ना आता हो तो वो 50% मैं आपको तैयार करवा के दूंगा 26 वालों को। तो ये हो गया हमारा नियम। अभी से तैयारी, यदि जो भी ऐसा चाहते हैं कि मैं बन जाऊं केवल मार्कशीट के आधार पर, तो वो इस भ्रम में ना रहें और अपनी रोजगार की तलाश। अब एक बात और दूसरी मैं बता दूं, इंटरव्यू में एक परिस्थिति बना रहे हैं वो लोग, पहले तो आपको भावों में फंसाएंगे, बहा देंगे किसी भी ऐसी स्थिति में जैसे आपको फीलिंग होगा कि मैं इसी आवरण में हूँ। वो ये भी हमारे साधारण मित्र थे, लेकिन फिर वो अपने जवाब के अनुरूप आपको बदलवा लेते हैं। ये समस्या मुझे सबसे ज्यादा देखने में आ रही है। आपको बिल्कुल याद रखना है, उनके साथ भाव में तो बह जाना है, लेकिन उनके अनुरूप उत्तर प्रस्तुत नहीं कर देना है। ये साइकोलॉजी का सबसे पॉइंट वीक चल रहा है वर्तमान में। पहले तो आप वो अपना उत्तर आपसे नहीं दिलवाते, वो उत्तर खुद बता देते हैं कि इसका ऐसा है। आप बिल्कुल जी हाँ बोल दिया ना आपने, वहां आप फंस जाते हैं इंटरव्यू में। तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है, ऐसी चीजों में उनकी अपेक्षा अनुरूप आपको उत्तर प्रस्तुत नहीं करना है।
यदि आप कुछ सीख के नहीं गए हैं तो फिर तो मजबूरी है कि उनके हमें हाँ मिलाना पड़ेगा। यदि आप उस संबंध में आपका अच्छा दृष्टिकोण है, आप यदि उससे परिचित हैं उस विषय से, तो अपने दृष्टिकोण से बिल्कुल बाहर निकलना नहीं है, चाहे वो कितनी ही भावनाओं में फंसा कर अपना। लड़के यही तो हो रहा है वर्तमान 3 दिन से, यही अफवाह चल रही है कि साइकोलॉजी के प्रश्न पूछे नहीं जा रहे हैं। लेकिन जब मैं चर्चा करता हूं कि आखिर आपका शुरुआत कैसी हुई, कहाँ क्या हुआ, तो फिर वो समझ में मुझे आ जाता है कि ये साइकोलॉजी का ही प्रश्न था। आप क्या है कि उसको साधारणता ले गए और साधारणता उत्तर दे के आ गए, और बल्कि देना चाहिए था उसका लॉजिक से, IQ से। तो यही समस्याएं हो रही हैं। बिल्कुल जो भी किसी भी यदि आप स्थिति करंट में तैयार कर रहे हैं तो आपको केवल मेरा अनुरोध यही है कि आपको रटना नहीं है। बिल्कुल आपको परिस्थिति अनुसार, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे परिस्थिति है कि पहली बात तो मुझे ठंडी लग रही है, तो एक बड़ी परिस्थिति हो गई। अब ठंडी मैं सॉक्स नहीं पहना हूँ नीचे पैरों में, तो ये एक छोटी उसकी व्यवस्था हो गई कि मेरे पैरों में ठंडी लग रही है। अब मैं हाथ में ग्लव्स नहीं लगाया हूँ, तो ये तीसरी हो गई कि मेरे हाथों में भी ठंडी लग। हर स्थिति में पहला तो हमारा ओवरव्यू हो गया कि ठंडी है, दूसरा हाथ और पैरों में भी लग रही है। तो ये स्थितियां अलग अलग है। अब समस्या क्या होती कि आपसे पूछ लिया गया पैरों की स्थिति, अब आप पैरों की तैयार करके गए, रट के गए, वहां हाथों की स्थिति दूसरे से पूछ लिया गया। तो इन सारी चीजों में अभी एग्जाम्पल दे रहा था मैं आपको। बिल्कुल सारे धर्म ग्रंथों का हल्का हल्का अध्ययन करना है। यदि जो अभी भी मार्कशीट लेके बैठे हैं, तो हमारे पास अगले साल के लिए बहुत टाइम है। 4-5 महीने में आप उसको प्रैक्टिकल में उतार सकते हैं। यदि आपको लगता है कि हमारा भविष्य संवर जाए और आपको लगता है कि ये सारे परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, हम सेना में अपने देश के प्रति अपनी सेवा रक्षा दे सकें, तो आप लोगों को पहले तो उस लायक बनना होगा। पहली बात, यदि आप नहीं बन पाते हैं तो मैंने एक बात पहले भी आप लोगों से बोली थी कि सेना को आपकी जरूरत नहीं है, आपको सेना की जरूरत है। तो जैसे सेना के नियम कानून होंगे वैसे आपको बदलना पड़ेगा। यदि जो नहीं बदल पाएगा वो अपने आप को तो भ्रम में रख सकता है। समस्या क्या है कि आप अपने आप को रख लेंगे, अपने परिवार को रख लेंगे, कुछ सगे संबंधियों को माहौल बनाएंगे, मैं तो अगली बार धर्मगुरु बन के दिखाऊंगा, ऐसा वैसा। तो इन सारी चीजों में देखो, मुझे लगता है कि दूसरे के यहाँ माहौल बनाने से अच्छा है कि एक स्वयं में सुधार, गलती को पहचान लेना है और अभी से सुधार में लग जाना है। यदि आप अभी से सुधार में नहीं लगेंगे तो मेरे आप लिख के ले लेना, कुछ नहीं होता है। आप अपने आप को ही धोखा देंगे आगे चलकर। क्या होता है कि आपको अब पुरोहित कार्य जो भी करते हैं, तो इंटरव्यू में ऐसी ज़्यादा भावनात्मकता, शालीनता मत दिखाएं वहाँ इंटरव्यू पैनल में। मुझे सबसे ज़्यादा कमजोरी यही लगी है कि जैसे आप लोग पुरोहित कार्य करते हैं, यजमान हैं, और वो कोई बात बोलते हैं तो आप बिल्कुल आंख बंद कर जी यजमान, क्योंकि आपका वहाँ से अजीब का लगी है तो सारा कुछ सपोर्ट कर देते हैं बात का, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो। यहाँ पे ज़्यादा शालीनता और विनम्रता की जरूरत नहीं है। आप देंगे तो आपका उत्तर सही होना चाहिए। उनका वहाँ कहना है आप लोग यहाँ सैनिक की भूमिका में आना है और आम नागरिक बन के आना है। यहाँ बैठे हैं आप तो आपको सैनिक नहीं बन जाना है, जहाँ पर भाव सैनिक के कि नहीं मैंने कूट कूट के गुण भर लिए हैं। आपने दिखावा तो सेना का कर लिया, लेकिन जो वहाँ जरूरत है वो तो आपके अंदर है ही नहीं। तो इन सारी चीजों से बच कर रहना है। और बाकी किसी का, मैं ऐसे एक 2 फैक्ट वाले प्रश्न हैं, पारिवारिक संबंधित हो गया, राष्ट्र संबंधित हो गया, युद्ध संबंधित हो गया, ये सारी कई ऐसी स्थितियां हैं जो आपसे पूछी जा रही हैं। तो बिल्कुल पहले तो सबसे ज्यादा आप इंटरव्यू में जाएंगे तो समझने की कोशिश करना है। यदि आप प्रश्न को समझ नहीं पाएंगे ना, तो आप कुछ भी कर लें, आप पुरोहित कर्म में कुछ नहीं कर पाएंगे। वहां केवल पांडित कर्म से ही आपको धर्मगुरु नहीं चुना जाएगा। अभी कुछ चल रहे हैं कि मुझसे तो केवल पंडित या पांडित कर्म का ही पूछा गया, मतलब कि धार्मिक ग्रंथों का। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपसे वो शुरुआत चर्चा में आपका पूरा अनुभव ले चुके हैं, इसलिए अब वो आपसे चर्चा नहीं करेंगे आगे। आ गई ना बात। वहां आपको 1-2 प्रश्न ऐसे उन लोगों ने डाल दिए हैं जिसमें आपका पूरा IQ चेक हो गया है। आपको लगता भले ही है कि मुझसे नहीं पूछे जा रहे हैं, नहीं पूछे गए, तो यदि इन सारे चर्चा नहीं हो रही है
तो ये थोड़ा टेंशन का विषय है। यदि आपसे केवल पांडित कर्म के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और अन्य चर्चा नहीं हो रही, तो ये मुझे तो देखो दुविधाजनक लगता है कि ऐसा हो कैसे सकता है कि जहाँ पैनल में 5 और 6 लोग बैठे हों, वहाँ केवल पंडित जी आपसे प्रश्न करें। तो आप अपने आप को थोड़ा शुरू से, जैसे ही आप अंदर गए हैं, तो अपने आप को देख लेना कि मैंने गलती कहाँ कहाँ की है। शुरुआती में उनमें वो आपको सेना लायक गुण नहीं लगे, इसलिए तो वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। और कई कई बच्चों को तो ये बोल रहे हैं कि पंडित जी आप जाइए, अभी आप इस लायक पद के लायक नहीं हैं, दोबारा से आपको आप अपनी परिपक्व करके आइएगा। मतलब मुझे लग रहा है कि ऐसी बातें, आप ठीक है अच्छी मेहनत की है, रिटन निकाल ली है, फिजिकल मेडिकल भी, इंटरव्यू तक आ गए। अरे यार आप 90% मेहनत कर चुके हैं और 10% मेहनत के में अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंट में अपनी पूरी जीवन बिगाड़ रहे हैं। तो इसमें थोड़ा जमीनी स्तर पर आकर सोचना है बैठकर, जिसका इस बार, अब मैं आप लोगों का तो इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि मैं भी लेट जुड़ा सब लोगों से, लेकिन जो लोग मेरे से जुड़े हैं उनको लगा होगा कि जितना मैंने बताया था कि मैं वो पूरा अपना पढ़ाने का नहीं आपको बता सकता, क्योंकि यहाँ पे मुझे तैयारी करनी पड़ती है। और अब और मैं मजबूर हो गया, क्योंकि अब मैं बता सब मदद कर भी सकता था। समस्या कहाँ हो गई कि अब मेरे पास इतना टाइम है नहीं है, और साथ में जो इतनी चैलेंज बढ़ गई है, तो अब जिससे मैं अपना वादा कर चुका हूँ, तो अब उसको मेरी जवाबदेही है। तो इतनी सारी नहीं मैं बता सकता हर सारी स्थिति, हर मुद्दे, क्योंकि मेरे पास 50-55 मुद्दे हैं। पर डे यदि एक मुद्दे पर चर्चा करें तो उसको 1 घंटे जाना है, तो 10 दिन का हमारे पास टाइम है, 5 मुद्दे नहीं कर सकता। और यदि 5 यहाँ 5 घंटे चर्चा करूंगा तो यहाँ बिगड़ जानी है स्थिति। और मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं प्रश्न सारे आपको बता दूंगा, वहां से प्रश्न कोई बाहर नहीं होंगे, लेकिन सारे उसी प्रश्नों में किस एंगल से आपसे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, वो उस स्थिति पर निर्भर करता है कि आप कैसे अंदर प्रवेश किया, आपके अंदर कौन सा उन्हें ऐसा गुण लगा जिसके उनको या तो पक्ष में या विपक्ष में प्रश्न पूछना है। तो ये जो भी हुआ, अभी जो भी एकदम से स्थिति बदल गई है। और सबसे पहली बात, आप अफवाहों पर विश्वास मत किया कर, इतना इमोशनली नहीं बनना है, ठीक है। ये बात जरूर याद रखना, यदि आप ब्राह्मण हैं और धर्मगुरु बनना चाहते हैं, मुझे लगता है ये मसाले वाली खबरों में वो ज़्यादा इमोशनली में बहना मत। मेरा जो अनुभव है, आप रियल में एक प्रैक्टिकली सोच के तैयारी करना है यदि बनना है तो। और बाकी तो नहीं तो सब लोग आज़ाद हैं हमारे देश के, जिसको जो देखे वो कर सकता है ना। मैं आपके जीवन में, जब आप ही आप अपने जीवन में बदलाव नहीं ला सकते तो मैं कौन होता हूँ। सीधी बात ये है, प्रैक्टिकली मैं कुछ नहीं कर सकता। यदि हाँ आप उस स्थिति में अपने आप को बदलाव की में रखेंगे तो मैं जरूर बदलाव ला सकता हूँ। यदि जब आपने ठान ही लिया है कि मैं ही सब, तो फिर अब जब आप ही सर्व हैं तो फिर बाकी तो जगह किसी की बचती नहीं है, चाहे वो ब्रह्म हो और चाहे मानव हो। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए बिल्कुल अभी जो 10 दिन बचे हैं, बिल्कुल आपको परफेक्टली तैयार होकर जाना है, कॉन्फिडेंस के जाना है, और जिसके पास जितना टाइम हो वो उस हिसाब से तैयारी कर लेना है। बाकी अगले वर्ष मैं अभी से प्लान बता दूंगा। मैंने बताया था मैं ऑनलाइन जरूर आपकी मदद करूंगा इस रिटन पेपर में, बाकी ऑफलाइन मेरे पास नहीं होना है इस बार व्यवस्था। 26 में इंटरव्यू की मैं जरूर, मेरा अंदाजा है कि मैं 20 से 25 को ऑफर करूंगा बच्चों को, जो भी इंटरव्यू की तैयारी करना चाहें, लेकिन वही संपर्क करेंगे जिसको मैं पंडित कर्म से बिल्कुल संतुष्ट हो जाऊंगा। बाकी इससे ज़्यादा मैं नहीं करूंगा। इस बार मेरा 8 से 10 बच्चों का था, लेकिन अगली बार मैं 20 से 25 अधिकतम, क्या मेरी जैसी व्यवस्था होती है तो 30 कर सकता हूँ, लेकिन 25 से मुझे लगता है मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि उतने बच्चों को मैं लूँगा जितना को मैं संभाल सकूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे पैसा कमाने, अपने आप को फेमस करने में इतना इंटरेस्ट नहीं है। यदि आप रियलिटी में, मानवीयता में घुस जाएंगे तो आप दिखावे की संस्कृति बिल्कुल छोड़ देंगे, आपको दिखावा खत्म हो जाएगा। और मैं इतनी आपको आक्रामक बातें या कड़वी बातें बोलता हूँ, जिसको खराब लगती है वो अपना बिल्कुल मुझसे बुराई करके मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर सकता है, मुझे मत देखो। लेकिन मैं ये नहीं है कि आपको भ्रम में रखकर और चिकनी चुपड़ी बातें कर कर अपने चैनल से या ऑनलाइन पैसा कमाऊं, लेकिन आपकी जिंदगी को मैं भ्रम में रखूं।
मैं ये नहीं चाहता कि आपको अंधकार में रखूं। मैं जो है वो असलियत है, मुझे जो कमी लगती है वो मैं शेयर कर देता हूँ। और एक दो बच्चे ने मुझे कल बड़ी खुशी हुई पहली बात तो कि मैं इंटरव्यू में जो छात्र थे हमारे दो, उनको छोड़ने गया तो सारे जितने भी थे सारे मुझे फॉलो कर रहे थे। ये बहुत खुशी की बात है यदि इंटरव्यू में आप, और मेरे से मैंने बोला था वहाँ एक दो मुद्दे भी क्लियर करवाई जिसको शंका थी कि ये में मुझे, तो मैंने करवाए। लेकिन मुझे आपका बड़ा प्यार से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। यदि आप ऐसा प्यार मेरे साथ बनाए रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो मैं आपका बिल्कुल ईमानदारी से सारा जितनी मेरे से हो सके पूरा सहयोग करूँगा।